जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण से वर्ण विचार को। सबसे पहले व्याकरण किसे कहते हैं उसे आप समझ लीजिए कि व्याकरण जब हम शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना जिससे हम सीख जाते हैं उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है दोस्तों? तो जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। और यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ण विचार को। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके आप खंड टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि आप कह सकते हैं अ, अब इसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं ऊ, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। आधा क जो हम लिखते हैं उसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो दोस्तों वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम जानते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी वैसे वर्ण जिनकी उच्चारण जो है बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है तो वैसे वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आप कह सकते अ, आ, ई, बड़ी ई छोटी ई दोनों होगा, ऊ होगा, उ होगा, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये वर्ण जो है स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण 11 प्रकार के होते हैं और स्वर वर्ण 11 प्रकार के होते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यानी ये वैसे वर्ण हैं जिसको किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना उच्चारण हम कर सकते हैं। तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण क्या है? तो ह्रस्व वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे आप कहते हो अ, ई, उ, ऐसे वर्णों के उच्चारण में कम समय लगते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण, अब दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में लंबा समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनके उच्चारण में लंबा समय लगता है तो इन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व वर्ण कहते हैं। और दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। और दोस्तों यहाँ से हमें स्वर वर्ण कंप्लीट हो गए। उसके बाद बात आती है व्यंजन वर्ण। तो वैसे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण जो उच्चारण के लिए अन्य वर्ण पर डिपेंडेंट होता है। यानी जिनके उच्चारण में हम अन्य वर्णों की या स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं तो वैसे वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से लेके ह तक आप जब उच्चारण करते हैं तो उनमें जैसे हम क कहते हैं तो क और साथ में अंत में अ आता है, यानी क प्लस अ मिलके क बनता है। वैसे ही ख कहते हैं तो ख और प्लस अ लास्ट में आता है। तो इस तरह ये सारे व्यंजन वर्ण हैं, यानी क से ह तक के सारे जो हैं व्यंजन वर्ण हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वर्ण विचार के बारे में देखा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक आप जरूर करेंगे और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।